साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों के विषय में बताया। और भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि सात्विक कर्म से सात्विक जो सत्वगुण जो है, सत्गुण मनुष्य को सुख में लगाता है, उससे मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। और रजोगुण मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त कर देता है। और तमोगुण ज्ञान को ढक करके प्रमाद में लगा देता है। और उसके उपरांत उन्होंने बताया कि इन तीनों गुणों में यदि दो गुण दब रहे हों तो तीसरा गुण अपना प्रभाव दिखाने लगता है। जब सात्विक गुण बढ़ता है मनुष्य के अंदर तो तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं। इसी प्रकार जिस समय रजोगुण बढ़ता है तो सतोगुण और तमोगुण दब जाते हैं। इसी प्रकार तमोगुण के बढ़ने पर सतोगुण और रजोगुण दब जाते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया। और उसके बाद उन्होंने सत्वगुण की वृद्धि के लक्षण बताए और रजोगुण की वृद्धि के लक्षण बताए। और आज यहाँ पर तमोगुण की वृद्धि के लक्षण बता रहे हैं। कहते हैं, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। ये कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तमोगुण के बढ़ने पर मनुष्य को अप्रकाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उनको नहीं करना चाहता। निद्रा, आलस्य और प्रमाद इत्यादि इन गुणों की वृद्धि हो जाती है। और ये सब मनुष्य के अंदर तमोगुण के लक्षण हैं। और उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यदि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उस समय यदि मनुष्य सत्वगुण के भाव में हो तो किसकी प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार रजोगुण और तमोगुण में मृत्यु होने पर मनुष्य को किसकी प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर आज भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। श्लोक संख्या 14 में देखिए क्या कहते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। कि जब मनुष्य की मृत्यु सत्व गुण की वृद्धि में होती है तब मनुष्य उत्तम कर्म करने वाले लोगों के बीच में स्वर्ग आदि इत्यादि लोकों में जन्म लेता है। और उसको जो साथ मिलता है, उसका जो सत्व गुणों का प्रभाव है वो यही है कि मनुष्य जो पुनर्जन्म लेता है उसको स्वर्ग इत्यादि, यानी जो अच्छे व्यक्ति हैं, उत्तम कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, उत्तम कर्म करने वाला व्यक्ति उत्तम कर्म करने वाले व्यक्तियों में ही जन्म लेगा। और इससे अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। और रजोगुण के बढ़ने पर, जिससे मनुष्य की रजोगुण के प्रभाव में अगर किसी का शरीर, कोई व्यक्ति शरीर त्याग रहा है तो वो ऐसे व्यक्तियों के संग जन्म लेगा, ऐसे व्यक्तियों के घर जाएगा जो आसक्ति पूर्वक कार्य कर रहे होंगे। आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति आसक्ति वाले मनुष्यों के घर में जन्म लेता है। और यदि व्यक्ति तमोगुण के बढ़ने पर किसी की मृत्यु होती है तो ऐसा व्यक्ति मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, उसको मनुष्य की योनि प्राप्त नहीं होती। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, इन योनियों में मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। यानी किस गुण के वृद्धि होने पर यदि हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारा पुनर्जन्म कहाँ पर होगा, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में
ये बताया। और इससे अगले श्लोक में फिर बता रहे हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म, अभी तक हम लोग इनके भाव देख रहे थे और अब हम देख रहे हैं कि इनके जो कर्म हैं, यानी सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म, इनके किस प्रकार फल प्राप्त होंगे। और यहाँ पर कह रहे हैं श्लोक संख्या 16 में, कर्मणः सुकृत्साहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। और कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ कर्म है, यानी जो सात्विक कर्म है, उनका फल कैसा होता है? सुख, वैराग्य इत्यादि होता है। निर्मल बुद्धि रहती है उसकी। जो मनुष्य सात्विक कर्म करेगा उसकी बुद्धि निर्मल होगी, उसको सुख प्राप्त होगा, वो वैराग्य आदि कार्य करता रहेगा। लेकिन जो राजस कर्म करता है, जो राजसिक कर्म करेगा व्यक्ति, उसको कैसा फल प्राप्त होगा? उसको दुख प्राप्त होगा। उसके दुख प्राप्त होने का कारण ये है कि जो राजसिक कर्म, जो राजसिक भाव में रह करके व्यक्ति कर्म करता है, तो वो आसक्ति फल में रखता है। जो भी कर्म किया जाएगा उसके जो फल होगा उसमें उसकी आसक्ति होगी। तो यदि मनुष्य रजोगुण के प्रभाव में कार्य करेगा तो फल में उसकी आसक्ति होगी, और अगर फल उसको उसके अनुरूप प्राप्त नहीं होता है तो उसको दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा जाता है कि यदि मनुष्य राजसिक कर्म कर रहा है तो उसका फल अंततः दुख ही उसको मिलेगा। और अब तामस कर्म यदि कर रहा है मनुष्य, तो तामस कर्म करते हुए उसको क्या होगा? उसको अज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर। तो आज इस प्रकार इन श्लोकों में आज भगवान श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से ये बताया कि सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव में मनुष्य की मृत्यु होने पर उसको किस योनि में जन्म प्राप्त होता है, और सात्विक, राजसिक और तामसिक मनुष्य जब कर्म करता है तो उसको उनके फल किस प्रकार प्राप्त होते हैं। संक्षेप में ये यहाँ पर कहा गया आज। और साथियों, कल आगे की वीडियो में भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं ये कल देखेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार।